नमस्कार शिक्षार्थियों, ब्रिज वर्ग क्लासेस में आप सबका स्वागत है। यह अंग्रेजी ग्रामर का थर्ड चैप्टर है जिसमें हम जेंडर पढ़ेंगे। जेंडर मीन्स लिंग। सो शिक्षार्थियों, आइए देखते हैं जेंडर किसे कहते हैं। यह इंग्लिश ग्रामर का एक छोटा सा चैप्टर है, किंतु ग्रामर बेस के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। सो आइए पढ़ते हैं जेंडर किसे कहते हैं। जिस नाउन से, शिक्षार्थियों नाउन हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में। जिसने फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा है सो फर्स्ट चैप्टर जाके देखें। सो ग्रामर आपको बेसिक तरीके से क्लियर होगी। जिस नाउन से, आइए देखते हैं लिंग किसे कहते हैं, जेंडर किसे कहते हैं। जिस नाउन से नर और मादा अर्थात पुरुष तथा स्त्री जाति का बोध हो उसे जेंडर कहते हैं। बोध हो तो उसे क्या कहते हैं, जेंडर कहते हैं। जिस नाउन से नर और मादा अर्थात पुरुष तथा स्त्री जाति का बोध हो उसे जेंडर कहते हैं। आशा है आपको समझ आ गया होगा। अब जेंडर के कितने प्रकार होते हैं शिक्षार्थियों? जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। जेंडर 4 प्रकार के होते हैं शिक्षार्थियों। पहला जेंडर है मैस्कुलाइन जेंडर। शिक्षार्थियों, जेंडर मीन्स पहले समझ लें अच्छे तरीके से। जो आसान शब्दों में बता रहा हूँ, जो स्त्री और पुरुष जाति का भेद बताए। जो नाउन, जो शब्द स्त्री और पुरुष जाति का भेद बताए, चाहे वह किसी जीव में हो सो वह क्या कहलाता है। चाहे वह किसी जीव में हो या वस्तु का हो, स्त्री और पुरुष जाति का भेद जिसमें अलग अलग हो बताए, वह नाम जेंडर कहलाता है। सो आप इसके शब्दों पर ध्यान दें और इसको समझें तो आपको जेंडर क्लियर हो जाएगा। आइए आगे पढ़ते हैं तो पढ़ते समय और भी क्लियर हो जाएगा। सो आइए देखते हैं। तो पहला जेंडर है मैस्कुलाइन जेंडर। मैस्कुलाइन जेंडर मीन्स पुल्लिंग, यानी पुरुष जाति। पुल्लिंग मीन्स पुरुष जाति। नेक्स्ट है फेमिनाइन जेंडर मीन्स स्त्रीलिंग अर्थात स्त्री जाति। थर्ड इज कॉमन जेंडर मीन्स उभयलिंग, मीन्स ऐसा शब्द, ऐसा नाउन जिससे स्त्री और पुरुष दोनों का बोध हो, स्त्री जाति का भी बोध हो और पुरुष जाति का भी बोध हो। सो फोर इज न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर मीन्स नपुंसक लिंग, अर्थात जिस नाउन से छोटे या निर्जीव पदार्थों का बोध हो उसे न्यूटर जेंडर कहते हैं। सो आइए शिक्षार्थियों देखते हैं पहला जेंडर मैस्कुलाइन जेंडर। मैस्कुलाइन जेंडर कहते किसे हैं, आइए देखते हैं। जैसे कि हमने पूर्व में देख लिया है कि मैस्कुलाइन जेंडर मीन्स पुल्लिंग, मीन्स पुरुष जाति। वह नाउन जो पुरुष जाति का बोध कराए वह मैस्कुलाइन जेंडर कहलाता है। जिन संज्ञाओं से या जिन नाउन से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, मीन्स मैस्कुलाइन जेंडर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं शिक्षार्थियों। राम, राम कौन है? पुरुष है, लड़का है। सो यह मैस्कुलाइन जेंडर है। बॉय, लड़का मीन्स पुरुष जाति का है, सो मैस्कुलाइन जेंडर। डॉग, कुत्ता, यह पुरुष जाति में है, नर जाति में है, सो यह मैस्कुलाइन जेंडर। फादर, यह नर जाति के हैं, सो कौन है? मैस्कुलाइन जेंडर। ऑक्स, बैल, यह भी मैस्कुलाइन जेंडर में है। हॉर्स, घोड़ा, यह मैस्कुलाइन जेंडर में है। मैन, आदमी मीन्स मैस्कुलाइन जेंडर। हरी, लड़का है, पुरुष है, सो यह पुरुष जाति का बोध कराता है। सो आशा है समझ में आ गया होगा। हमको यहाँ इंसान से मतलब नहीं है, चाहे किस कोई भी जीव हो वह पुरुष जाति नर जाति का होना चाहिए, तो वह क्या कहलाता है? मैस्कुलाइन जेंडर कहलाता है। इसमें आप कंफ्यूजन ना करें कि इसमें इंसान से मतलब नहीं है, कोई भी जीव नर जाति का हो सो वह मैस्कुलाइन जेंडर कहलाता है। नेक्स्ट है शिक्षार्थियों, सो नेक्स्ट है फेमिनाइन जेंडर। नेक्स्ट है फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर मीन्स स्त्रीलिंग। जिस नाउन से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग या फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। आशा है परिभाषा समझ में आ गई होगी शिक्षार्थियों।
सो एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है सीता। सीता कौन है? स्त्री है, सो फेमिनाइन जेंडर, सीता इज फेमिनाइन जेंडर। कमला स्त्री जाति है, सो कमला इज फेमिनाइन जेंडर। काऊ गाय क्या है? स्त्री जाति है, सो फेमिनाइन जेंडर। बिच, बिच में कुतिया, यह फेमिनाइन जेंडर है, स्त्री जाति की है। गर्ल्स लड़की, यह भी स्त्री जाति की है। वुमेन, यह भी स्त्री है, सो फेमिनाइन जेंडर। आशा है आप डाउट नहीं करेंगे। मैंने क्या बोला? कोई भी जीव हो वह स्त्री जाति नर स्त्री लिंग से बिलोंग करे। मादा, ये क्या है? मादा है ना। कोई भी जीव हो, मादा हो, स्त्री हो, तो वह फेमिनाइन जेंडर कहलाता है। इनसे स्त्री से मतलब यह नहीं कि वह इंसान ही हो। स्त्री से मतलब, स्त्री जाति से मतलब वह किसी भी जीव में हो सकता है जो मादा जाति की हो, नर स्त्री जाति की हो, सो वह क्या कहलाती है? फेमिनाइन जेंडर कहलाती है। सो नेक्स्ट है शिक्षार्थियों, नेक्स्ट है थर्ड, कॉमन जेंडर। जिस नाउन से स्त्री तथा पुरुष दोनों जाति का बोध हो, जिस नाउन से स्त्री तथा पुरुष दोनों जाति का बोध हो उसे कॉमन जेंडर कहते हैं। शिक्षार्थियों, जिस नाउन से स्त्री तथा पुरुष दोनों जाति का बोध हो उसे कॉमन जेंडर कहते हैं। कोई शब्द ऐसा हो जिससे पर्टिकुलर यदि ना कहा जाए तो उस नाउन से दोनों ही बोध हो, दोनों ही जाति का बोध हो। जैसे हम डॉक्टर कहते हैं, यदि लेडीज डॉक्टर ना कहें या पुरुष डॉक्टर ना कहें तो डॉक्टर कहने से कोई भी हो सकता है, वह स्त्री भी डॉक्टर हो सकती है या पुरुष भी डॉक्टर हो सकता है। सो इस प्रकार से समझें कि वह नाउंस जो स्त्री तथा पुरुष दोनों जाति का बोध कराता है वह कॉमन जेंडर कहलाता है। सो शिक्षार्थियों नेक्स्ट देखते हैं। सो शिक्षार्थियों एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। फ्रेंड, फ्रेंड क्या है? स्त्री भी फ्रेंड हो सकती है और पुरुष भी फ्रेंड हो सकता है, लड़का भी और लड़की भी फ्रेंड हो सकती है। सो फ्रेंड से लड़का और लड़की दोनों जाति का बोध होता है, अर्थात स्त्री और पुरुष दोनों जाति का बोध होता है। टीचर, टीचर लेडीज़ भी हो सकती है और जेंट्स भी हो सकता है, सो टीचर कॉमन जेंडर। डॉक्टर, चाइल्ड बच्चा, लड़की भी हो सकती है और लड़का भी हो सकता है। एनिमी यानी शत्रु क्या हो सकता है? स्त्री भी पुरुष भी। नर्स, सो ये नर्स, अभी हम नर्स किसको जानते हैं शिक्षार्थियों? इस लेडीज़ को ही जानते हैं, लेकिन नर्स पुरुष भी होते हैं। सो यह भी एक कॉमन जेंडर में आता है। सो नेक्स्ट है न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर जिस नाउन से निर्जीव पदार्थ या छोटे जीव पर प्राणियों का बोध होता है। चौथा है न्यूट्रल जेंडर, जिस नाउन से निर्जीव पदार्थ या छोटे छोटे प्राणियों का बोध होता है उसे नपुंसक लिंग इन मीन्स न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। शिक्षार्थियों ध्यान दें, जिस नाउन से निर्जीव पदार्थ या छोटे छोटे प्राणियों का बोध होता है उसे नपुंसक लिंग न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। देखते हैं उदाहरण से और भी समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल है वाटर, ये क्या है? निर्जीव पदार्थ है। क्या है? निर्जीव पदार्थ है। सिल्वर, सिल्वर यह भी निर्जीव पदार्थ है। बुक, यह भी निर्जीव पदार्थ है, वस्तु है। पेन, यह निर्जीव वस्तु है। रैट, यह चूहा छोटा जीव है, छोटा प्राणी है। बर्ड, यह छोटा जीव है, पक्षी। स्नेक, सर्प, यह छोटा जीव है। सो निर्जीव वस्तुओं या पदार्थों तथा छोटे जीवों का बोध कराने वाला नाउंस क्या कहलाता है? न्यूट्रल जेंडर कहलाता है। ध्यान दें, निर्जीव पदार्थ वाटर, सिल्वर, बुक, पेन का बोध कराने वाले शब्द नाउंस और छोटे प्राणियों को जैसे रैट हो गया, बर्ड हो गया, स्नैक हो गया का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? न्यूट्रल जेंडर कहलाते हैं। सो नेक्स्ट आगे चलते हैं शिक्षार्थियों। आशा है डिफिनीशन समझ में आ गई होगी। यदि कहीं पे भी डाउट हो तो पुनः रिवाइज करके एक बार देखें और शब्दों पर ध्यान दें, समझें, शब्दों की भावनाओं को समझें। और आइए देखते हैं कि मैस्कुलाइन जेंडर से फेमिनाइन जेंडर कैसे बनाते हैं। इस स्त्री पुरुष जाति से स्त्री जाति को कैसे बताते हैं, कैसे इंगित करते हैं। सो कुछ ऐसे नाउंस होते हैं जो
कि जिनका पूरा ही फेमिनाइन जेंडर बनाते समय पूरा ही रूप चेंज हो जाता है, मैस्कुलाइन जेंडर से फेमिनाइन जेंडर बनाते समय पूरा ही रूप चेंज हो जाता है। और कुछ नाउन्स ऐसे, कुछ जेंडर ऐसे होते हैं जो मैस्कुलाइन जेंडर से फेमिनाइन जेंडर बनाते समय कुछ शब्द जोड़ के उनको फेमिनाइन जेंडर बनाया जाता है। सो यहाँ पर देखते हैं कि कुछ मैस्कुलाइन जेंडर हैं जिनका हम फेमिनाइन जेंडर देखेंगे और वो पूरा ही रूप चेंज करके मिलेंगे आपको। देखो जैसे यहाँ पे बॉय है, यह मैस्कुलाइन जेंडर है और इसका फेमिनाइन जेंडर है गर्ल। तो बॉय का क्या हो गया? गर्ल, जो कि इससे पूरा अलग है, पूरा रूप चेंज किया हुआ है। फेमिनाइन जेंडर बॉय एंड गर्ल। डॉग और बिच, मैस्कुलाइन जेंडर है डॉग और इसका फेमिनाइन जेंडर क्या होगा? स्त्रीलिंग बिच, कुत्तिया। सो नेक्स्ट है जेंटलमैन यानी सज्जन पुरुष और जेंटल लेडी। देखिए इसमें जेंटल दोनों में है, यहाँ पर मैन है और यहाँ पे लेडी। कुछ शब्द जोड़ के हम फेमिनाइन जेंडर बना दिए। और हॉर्स है, हॉर्स मीन्स घोड़ा, मेयर यानी घोड़ी। ऐसे ही यह पुरुष जाति के लिए है, सी यह स्त्री जाति के लिए है। मिस्टर, श्रीमान और मिस्ट्रेस, इसमें हमने क्या किया? थोड़ा सा रूप चेंज है। नेफ्यू, भतीजा, नाइस भतीजी, पूरा ही रूप चेंज है। ऑक्स मीन्स बैल, काउ मीन्स गाय। तो यह क्या है? मैस्कुलिन जेंडर, ये फेमिनिन जेंडर। सो सर मीन्स महोदय, मैडम मीन्स महोदया। सन यानी पुत्र, डॉटर मीन्स पुत्री। तो सन क्या है? मैस्कुलिन जेंडर है, डॉटर फेमिनिन जेंडर है। अंकल यह मैस्कुलिन जेंडर है, चाचा। आंट यह फेमिनिन जेंडर है, चाची। और आइए देखते हैं कुछ मैस्कुलिन जेंडर में ES, ESS तथा LINE लाइन जोड़कर फेमिनिन जेंडर बनाते हैं। कुछ मैस्कुलिन जेंडर में ESS तथा LINE जोड़कर भी फेमिनिन जेंडर बनाते हैं। तो आइए देखते हैं। आगे देखते हैं शिक्षार्थियों, कुछ जेंडर मैस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर में बदलते समय उनमें ESS तथा LINE जोड़कर फेमिनिन जेंडर बनाते हैं। देखिए जैसे एक्टर हो गया, मतलब अभिनेता, इसमें फेमिनिन जेंडर इसका बनाएंगे तो क्या होगा? इसमें ESS जोड़ देंगे, जैसे एक्ट्रेस, एक्ट्रेस हो जाएगा। अभिनेता, अभिनेत्री, एक्टर अभिनेता और एक्ट्रेस अभिनेत्री। तो यहाँ पे सॉरी ओ भी है, ध्यान दें। गॉड, यहाँ पर देखते हैं गॉड, गॉडेस, ESS जुड़ा है, DD हो गया है। गॉड मीन्स देवता, गॉडेस मीन्स देवी। लायन सिंह, लॉयनेस सिंहनी। टाइगर शेर, टाइगरेस शेरनी। प्रिंस राजकुमार, प्रिंसेस राजकुमारी। हीरो हीरोइन, INE जोड़ के हमने बना लिया। कुछ ऐसे भी नाउन्स जेंडर हैं जिनके कुछ नाउन्स के पहले या बाद में स्त्रीलिंग शब्द जोड़कर भी फेमिनिन जेंडर बनाते हैं। नेक्स्ट देखें, मैस्कुलिन जेंडर, कुछ नाउन्स के पहले या बाद में स्त्रीलिंग शब्द जोड़ेंगे। देखिए जैसे मैस्कुलिन जेंडर है तो मेल सर्वेंट, मतलब पुरुष नौकर। और मैड सर्वेंट मतलब स्त्री नौकर, नौकरानी। मेल सर्वेंट मतलब नौकर, मेड सर्वेंट मतलब नौकरानी। मिल्क, देखो सर्वेंट यहाँ में भी है और यहाँ भी सर्वेंट है, लेकिन फ़र्क इतना है कि यहाँ पे मेल यानी पुरुष लिंग जुड़ा हुआ है और मैड यहाँ स्त्रीलिंग जुड़ा हुआ है। जैसे मिल्क मैन यानी दूध वाला, मिल्क मैन मतलब दूध वाला यहाँ पर देखें। और मिल्क मैड यहाँ बाद नाउन के बाद जुड़ा है, मैड मतलब यहाँ स्त्रीलिंग और यह पुरुष लिंग। तो मिल्क मैन दूध वाला, मिल्क मैड दूध वाली। ही गोट यानी पुरुष जाति के लिए ही गोट मतलब बकरा ही होता है। ही गोट जोड़ दिए तो वह पुरुष जाति हो ही गया। और यहाँ पर सी गोट मतलब बकरी हो जाएगा, सी गोट मतलब बकरी हो जाएगा, वह स्त्री जाति के लिए। एक्सरसाइज देख लेते हैं शिक्षार्थियों अंत में, आशा है समझ में आ गया होगा। आइए हमने जो पढ़ा देखते हैं कितना हम सही कर पाते हैं। एक्सरसाइज है, पहला देखते हैं। मैस्कुलिन जेंडर है पहले,
यहाँ पर ABCD ग्रुप दिया हुआ है, इनमें से आपको मैस्कुलाइन जेंडर चूज करना है और सही आंसर करना है। फेमिनाइन जेंडर का भी यहाँ ग्रुप दिया हुआ है ABCD में, कॉमन जेंडर का भी दिया हुआ है, नेटेड जेंडर का भी दिया हुआ है। सो शिक्षार्थियों, आइए इसको लगाते हैं और आप खुद वीडियो को पॉज कर इसको लगाएं। फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि मैस्कुलाइन जेंडर क्या है, जो पुरुष जाति का बोध कराए। सो यहाँ पर देखें, ऑक्स, हॉर्स, मैन, हरी, डॉग, बॉय, जॉन, बॉय, इसे हमने ऊपर पढ़ा है। सो बी, ए का क्या होगा, बी होगा, ए का क्या होगा, बी होगा, पहला का बी, दूसरा का क्या होगा, फेमिनाइन जेंडर है स्त्रीलिंग, जिससे स्त्रीलिंग का बोध हो तो क्या होगा, मैरी, लीला, कमला, काऊ, बिच, गर्ल। सो सी, दूसरा का सी है और तीसरा का क्या होगा शिक्षार्थियों, कॉमन जेंडर का जो ए होगा, नहीं सॉरी डी होगा, फ्रेंड, टीचर, डॉक्टर, चाइल्ड, एनिमी, नर्स, डी होगा। चौथा का है शिक्षार्थियों न्यूट्रल जेंडर का ए। सो आप वीडियो को पॉज कर इनको अच्छे से लगाएं, देखें। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।